हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जा पे। और आइए आप लोग अपने गुरुजी के चैनल पे आज मैं आप लोगों को मतलब वर्गमूल को कैसे पहचाना जाता है, जो किसका वर्ग होगा और किसका वर्ग नहीं होगा, वो मैं आज आप लोग को 5 तरीका से पहचानने के लिए बताऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये मेरा पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 तक मैंने अपलोड कर दिया, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर पार्ट 5 तक देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, तो जरूर आप लोग उसको देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, आवाज गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, घातांक करने की विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, और 2 शॉर्ट मेथड मतलब कैसे देखते ही वर्गमूल खट आप चुटकी बजाते निकाल सकते हैं, तो उस प्रकार से बताया। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिए और इसको भी देखिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये छोटा ही वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग नहीं मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मतलब घंटा को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके गुरुजी का पहुंचता जाए। और मैं आज आप लोग को पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका से बताऊंगा, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग भी अपने नोट मतलब कॉपी पे नोटबुक करते चलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं, जो कोई भी चीज़ मतलब ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो कैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए, मैंने पार्ट 5 तक बताया आप लोग को। चलिए अब बताते हैं जो कैसे हम वर्गमूल मतलब कोई संख्या वर्ग है, जैसे कि देखिए 25 है, तो ये तो हम जानते हैं ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन हम कैसे समझेंगे कोई संख्या, मान लीजिए ये इस प्रकार ये संख्या दे दे, इसको हम देखते ही कैसे समझ जाए जी इसका वर्ग निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आज के बाद आप लोग को इस चीज़ में कहीं से कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी आपके गुरुजी देते हैं। चले आइए एग्जाम मतलब हाँ, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये नोट पॉइंट है, तो आप लोग जरूर इसको लिखिए नोट। फर्स्ट नंबर पॉइंट है मेरा, देखिए अगर यूनिट डिजिट मतलब किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट मतलब हुआ इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ इकाई अंक। अब इकाई अंक तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो वो भी देख लीजिए। कोई संख्या मान लीजिए इस प्रकार से रहते हैं, तो अगर बोलेगा इसका यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब इकाई संख्या, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई इसका 8 हो गया। तो उसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे जो यूनिट क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या रहता है, तो 2 या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो यह संख्या मतलब नॉन परफेक्ट नंबर होगा, नॉन परफेक्ट नंबर होगा। आप बोलेंगे सर नॉन परफेक्ट नंबर क्या हुआ? अपूर्ण वर्ग होगा। अपूर्ण मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता, इस मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 2 या 3 या 5 या 7 रहेगा तो इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकल सकता है। अब जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल लेकर बताता हूँ कैसे आप मैं इसको प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान ले कोई भी संख्या एग्जाम ले, मान ले 3, 5, 6, 2, तो आपको देखते ही समझ जाइएगा आप जो इकाई स्थान पे 2 है इसका वर्ग कभी भी नहीं निकलेगा, ये वर्गमूल कभी भी इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता है। और एग्जांपल ले ले 6, 8, मान लीजिए 5 और 7, तो इसका भी वर्ग कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 2 है। अभी मैंने बताया जिस संख्या के मतलब किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या नॉन परफेक्ट नंबर होगा, मतलब अपूर्ण वर्ग होगा। तो देख लीजिए इकाई स्थान पे 7 है तो इसमें भी है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। और कोई संख्या ले ले, मान लीजिए 8, छोटा ही ले लीजिए, कोई 4, 6 और 8 ले लीजिए, 467 का आप कभी भी वर्ग नहीं निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, निकाल के भी देखिएगा, हाँ निकलेगा, पूर्ण नहीं निकलेगा। दशमलव में आप निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, लेकिन पूर्ण वर्ग अलग मैंने रखता है और मतलब दशमलव वाला अलग, तो इसको आप पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आप लोग को आप दूसरा चीज बताता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट है मेरा डिजिट सम। दूसरा पॉइंट है डिजिट सम मतलब अंकों का योग, अंकों का योग। अगर कोई संख्या दिया हो, उन सभी संख्या के अंकों का योग अगर 2 या 3 या 5 या 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा? नॉन परफेक्ट नंबर होगा, नॉन परफेक्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, FECT होगा। ठीक है, मिस्टेक कर दिया मैंने,
नॉन परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा समझ। देखिए किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दे देता है, अगर उसका अंकों का योग 2 या 3 या 5 या 6 या 8 होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अपूर्ण वर्ग हो जाएगा। दशमलव में निकलेगा, मैंने अभी बताया, अगर दशमलव में निकलेगा, मैं दशमलव में भी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे मतलब जितना भी पार्ट अपलोड है वर्गमूल का वो सब देख लीजिए। मैं इसी का मतलब आपका गुरुजी इस चीज़ का विश्वास लेता है। आपका वर्गमूल में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे चैनल का वीडियो मत देखिए। ठीक है, अगर पढ़ने में अच्छा लगा तब सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कोई भी संख्या मतलब 2, 3, 5, 6, 8 ये अंकों का हो। चलिए एग्जांपल के लिए क्या आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि देखिए एग्जांपल हम 254 ही लेते हैं। देखिए इसके इकाई स्थान पे तो 4 है। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया 2, 3, 7, 8 हो तो वो नॉन परफेक्ट नंबर हो ये तो, लेकिन इसके इकाई स्थान पे देखिए 4 है, उसमें से तो नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसका तो वर्गमूल होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मतलब हर एक चीज याद रखना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। देखिए आप इसके अंकों को जोड़िए, इसके अंकों को जोड़ने पे क्या आएगा 2 + 5 + 4, इसके अंक को जोड़ कितना होता है 5 2 7 और 4 7 4 11। और अब देखिए 11 मतलब सिर्फ हमको मतलब 0 से लेकर 9 तक के संख्या को लाना है। ये 11 है मतलब 10 से ऊपर है, तो इस दोनों संख्या को भी जोड़ देंगे, मतलब 1 + 1 ये कितना आता है 2। देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट नंबर है, कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका डिजिट सम कितना आ गया 2 आ गया। और मैंने अभी बताया जो अगर 2, 3, 5, 6 या 8 हो तो उसका कभी भी परफेक्ट नंबर मतलब नहीं होगा, वो नॉन परफेक्ट नंबर होगा। तो देखिए इकाई स्थान पर अगर ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे तो आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए आपको हर एक मेथड याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को मैथ में मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि गणित बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गणित का। अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो गणित में आपको कहीं भी कोई पीछे नहीं कर सकता, इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। देखिए ये ले लें 285। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो अंक को जोड़ने पर 2 + 8 + 5, इसके अंक को जोड़िए तो 8 2 10 5 15 आ गया। अंक को जोड़ने पे 15 आ गया। आप इस दोनों संख्या को भी जोड़ना पड़ेगा। ये 1 + 5 कितना आता है 6 आता है। देखिए यहाँ पे भी 6 है, तो जब भी अंकों का योग 6 आ गया तो यहाँ पे भी 6 है, तो आप लोग जरूर मतलब देख लेंगे तो ये क्या होगा नॉन परफेक्ट नंबर होगा। आप बोलेंगे सर जो एक परफेक्ट नंबर लेके दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं 289 का बात करता हूँ, ये 17 का स्क्वायर होता है। आप लोग को मैंने बताया जो 1 से लेके आपको मतलब 40 तक स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको याद कीजिए अगर मैथ को ठोस करना है तब, नहीं तो वैसे मत चलिए। अगर गुना में प्रॉब्लम हो तो गुना का भी शॉर्ट ट्रिक है, तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, देखिए इसको जोड़िए 2 + 8 + 9 तो कितना हुआ 10 9 19 आ रहा है। और इस दोनों को जोड़िए 1 + 9 को मतलब 19 को जोड़िए। देखिए 1 + 9 और 9 1 10, और इस दोनों को भी जोड़िए 10 को भी, तो 1 + 0 कितना आता है 1। देखिए कितना जो योग आ गया 1, और देखिए 1 है इसमें नहीं है, तो इससे आप पता कर सकते हैं जो ये क्या होगा, तो ये परफेक्ट नंबर होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप इसको मिटा देता हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैं आप लोग को पॉइंट नंबर 3 करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है मेरा, पॉइंट नंबर 3 है मेरा। देखिए 6 के पहले अगर इवेन मतलब EVEN इवेन नंबर हो तो, अगर 6 के पहले इवेन नंबर हो तो वह संख्या नॉन परफेक्ट नंबर होगा, नॉन परफेक्ट नंबर होगा। अब देखिए इवेन नंबर मतलब होता है सम संख्या। अगर आप लोग को सम संख्या विषम संख्या में प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पे अपलोड होगा ये वीडियो, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए पसीना पढ़ाने वैसे पढ़ा नहीं जाता है, और इस पसीने के लिए मैंने भी कितना मेहनत किया हो, कितना पसीना बहाया हो, तो आप लोग को बैठ के पसीना बहाना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चले आइए
6 के पहले अगर इवेन नंबर हो, मान एग्जांपल के लिए आपको हम समझाते हैं, कोई इवेन नंबर हो 6 के पहले अगर इवेन नंबर हो तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट नंबर। एग्जांपल देखिए 9 6 7 2 और 6। अगर यहाँ पे देखिए ये क्या है, 6 के पहले 6 इकाई, देखिए 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ये 6 जो होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, मतलब इकाई अंक। इकाई अंक आपको मैं पहले ही मतलब 1 में ही, नोट 1 में ही बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे 6 के पहले क्या है, तो ये इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, ये इवेन नंबर, इवेन नंबर मतलब सम संख्या है, तो ये क्या होगा, अपूर्ण होगा। ये कोई हो क्या होगा, अपूर्ण होगा। देखिए 6 के पहले अगर कोई भी संख्या अगर मतलब इवेन नहीं मतलब ओड नंबर हो, ओड नंबर होगा तो वो उसका चांस बनता है कि वो पूर्ण वर्ग होगा, तो उसका चांस बनता है जो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। देखिए मान लीजिए 36 लेते हैं, तो ये देखिए 36 तो, और इसके पीछे क्या है 3 है, तो ये ओड नंबर है, तो इसका वर्गमूल होता है। तो आप लोग को आशा करता समझ में आ रहा होगा। बस ये जानना है ना जो कौन संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। देखिए 8 मान लीजिए कोई संख्या दे इस प्रकार से दे, तो ये इसके यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये 2 क्या है, इवेन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट नंबर। इवेन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है। चलिए आप लोग को मैं आप पॉइंट नंबर 4 करवाता हूँ, तो आप लोग को एग्जांपल समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 है, अगर यूनिट डिजिट किसी संख्या का, किसी संख्या का यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट कितना हो, अगर 5 यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके पीछे 2 के अलावा कुछ भी हो तो वह संख्या नॉन परफेक्ट नंबर होगा। देखिए यहाँ दोस्त गर्मी ज़्यादा है, आज बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग देखते होंगे जो गर्मी कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं भीग गया हूँ पसीना से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल किसी भी संख्या का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, उसके पीछे 2 के अलावा कुछ भी हो तो 2 के अलावा कुछ भी, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो इसका चांस बनता है जो ये मतलब पूर्ण वर्ग होगा। ये कन्फर्मली हम नहीं कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग होगा ही, ठीक है, चेक करना पड़ेगा जो है कि नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या, तो ठीक है, इसका मतलब बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 ना हो, अगर कुछ दूसरा संख्या दे दे, अगर मान लीजिए 4 देते तो ये फिक्स हो गया जी, इसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये फिक्स हो जाता है जी, ये अपूर्ण वर्ग है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके करते हैं। तो 7 6 3 5, अगर इस प्रकार से कोई संख्या दे देते तो देखिए 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए सीट तो नहीं है, 5वां पॉइंट मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए दोस्त मैं आप लोग को 5वां पॉइंट करवाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर मतलब मान लिया अगर इकाई अंक संख्या बोल दे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, ये तो आपको समझने की बात है, अगर लास्ट में अगर इवेन बार मतलब सम संख्या बार अगर 0 आया हो, या तो 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार 0 आया हो, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, देख लीजिए अगर ये 2 बार 0 आया है तो ये होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा, चांस बनता है। लेकिन अगर एक मतलब इवेन छोड़ के ओड नंबर बार मतलब विषम बार 0 आया हो तो उसका नहीं होगा। देखिए ये 1 बार 0 आया तो इसका 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, निकलेगा लेकिन दशमलव में तो निकाल सकते हैं हम किसी भी संख्या को, तो लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देख लीजिए किसी भी कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 7, मान लीजिए देखिए यहाँ पे कोई संख्या मतलब 4 9 और 00 ले लेते हैं या 40 लेते हैं, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि ये 4 0 है तो इसका निकलेगा। लेकिन
अगर आप यहीं पे 4 9 एक 0 ले लीजिए या 3 0 ले लीजिए तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये नॉन परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर, ये नॉन परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो का समझ में आया होगा। तो देख लिए दोस्त कितना पसीना चल रहा है गर्मी से। तो अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं पूरा बेसिक को मतलब जितना भी मैथ में बेसिक है, अगर गणित में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ जो आप लोग मेरे वीडियो मतलब शुरू से अंत तक जुड़िए, मेरे वीडियो को देखिए, तो मैं आप लोग को गणित में पूरा ठोस कर दूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।